तो आज हम बात करेंगे भारत के दिल से निकली एक ऐसी लोक कथा की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है लालच की, बेहिसाब ताकत की और एक ऐसे खौफ की जिसका सामना कोई सपने में भी नहीं करना चाहेगा। और कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक कसम से। ये शब्द हैं कहानी की विलेन, एक प्रेतात्मा परेतिन के। और यकीन मानिए ये शब्द तो बस आने वाले तूफान की एक छोटी सी झलक थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक चालाक धोखा। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक लालची साहूकार से, जिसे लगता है कि वो इतना शातिर है कि एक अलौकिक ताकत को भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। तो देखिए पूरी कहानी ना इन दो फलों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है साहूकार का बनाया नकली फल, सोने का पानी चढ़ा हुआ, और दूसरी तरफ है गांव के बैगा के पास असली जादुई फल। एक महज एक धोखा है और दूसरा तो अमरता की चाबी है। और साहूकार ठीक वैसा ही करता है। वो नकली फल परेतिन को थमा देता है। लेकिन भाई, एक प्रेतात्मा को धोखा देना इतना आसान कहाँ। उसे सच पता चलने में जरा भी देर नहीं लगती, और जब उसे पता चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चलिए अब कहानी का फोकस साहूकार से हटाकर गांव के बैगा पर लाते हैं, वही जो उस असली जादुई फल का रखवाला था। उसे बेचारे को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है या वो क्या देखने वाला है। तो बैगा अपने घर वापस आता है और वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर तहस नहस पड़ा है और उसका वो खास संदूक जिसे उसने शक्तिशाली मंत्रों से सील किया था, वो खुला पड़ा है, टूटा हुआ। उसे समझते देर नहीं लगती कि कुछ बहुत बहुत बुरा हो चुका है। बैगा को फौरन समझ आ जाता है, जादुई फल चोरी हो चुका है, और वो ये भी जानता है कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा। उसके मुंह से बस यही निकलता है, इस गांव पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और दूसरी तरफ वो साहूकार, याद है ना, वो तो अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसे लग रहा है कि बस कुछ ही पल और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी मुट्ठी में होगी। उसका प्लान एकदम सिंपल। गांव की बैठक से निकलेगा, अपना खजाने वाला संदूक खोलेगा, फल खाएगा और अमर हो जाएगा, दुनिया पर राज करेगा। इसी घमंड में, अपनी जीत के नशे में वो भागा भागा अपने घर की तरफ जाता है। वो संदूक खोलता है और एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। फल वहां था ही नहीं, गायब था। तब उसे एहसास होता है कि वो जितना बड़ा खिलाड़ी खुद को समझ रहा था वो था नहीं, कोई और था जो उससे भी 2 कदम आगे था। और फिर उसकी नजर पड़ती है एक और खौफनाक चीज पर, उसके नौकर की लाश और उसके पूरे शरीर पर किसी जानवर के पंजों के गहरे निशान। अब साहूकार को समझ आता है कि ये खेल सिर्फ इंसानों का नहीं है, इसमें कोई बहुत बहुत ही भयानक ताकत शामिल हो चुकी है। और यहीं से कहानी का सबसे डरावना मोड़ शुरू होता है। अब असली चोर का चेहरा सामने आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि परेतिन है। उसे आखिरकार वो चीज मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। तो हुआ ये कि जब साहूकार और बेगा अपने अपने खेल में उलझे थे, परेतिन ने अपने गुर्गों को भेजा और उन्होंने चुपचाप असली फल साहूकार के ही घर से उड़ा लिया। और अब अमरता की वो चाबी परेतिन के हाथों में थी, और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। खेल पूरी तरह से पलट चुका था। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। परेतिन उस जादुई फल को खा लेती है। पल खाते ही एक अजीब सी रोशनी फैलती है, उसका पूरा शरीर सोने की तरह दमकने लगता है। ये एक ऐसा बदलाव था जो देखने में शानदार था, पर उतना ही खौफनाक भी, क्योंकि अब वो अमर हो चुकी थी और उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, अंतिम संघर्ष। अमर होने के बाद परेतिन अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत उस बेबस गांव पर उतारने के लिए तैयार है। और वो इंतजार नहीं करती। अपने बदले की आग में वो पूरे गांव को जलाना शुरू कर देती है। घरों में आग लगा दी जाती है, डरे सहमे गांव वालों पर हमला होता है। हर तरफ बस चीख पुकार और दहशत का माहौल है। अब सोचिए, शक्ति का संतुलन कितना बिगड़ चुका था। एक तरफ था बैगा जिसके पास थे प्राचीन मंत्र और ज्ञान, और दूसरी तरफ थी परेतिन
जिसके पास थी बेहिसाब ताकत और अमरता। गांव का इकलौता रक्षक अब एक अमर दुश्मन के सामने पूरी तरह लाचार था। बेगा ने कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे बहुत जल्द समझ आ गया कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। परेतीन से लड़ना ऐसा था जैसे कोई पत्थर से अपना सिर टकरा रहा हो, बिल्कुल व्यर्थ। अब बेगा की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। उसके सारे मंत्र एक एक करके फेल हो रहे थे। उसे जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो वो बस चिल्लाया, भागो सब लोग, दुर्गा मंदिर की तरफ भागो जल्दी। गांव का वो आखिरी पवित्र कोना। और कहानी हमें यहीं लाकर छोड़ देती है एक भयानक सवाल पर। पूरा गांव एक मंदिर के अंदर कैद है और बाहर एक अमर, नफरत से भरी प्रेतात्मा खड़ी है। तो सवाल ये है कि क्या अब बचने की कोई भी उम्मीद बाकी है?